तो आज हम बात करते हैं, पहले तो हम करेंगे एक निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी जो है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको बाइंग करनी चाहिए या नहीं। उसके बाद हम आएंगे कि कुछ ऐसे सेक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि हमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो उसमें कुछ जो स्टॉक्स हैं वो अभी SIP मोड में बाय करने का बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो चलते हैं, अब हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो निफ्टी अपना जो कोविड टाइम में जब भी फॉल किया था तो उसका जो रेजिस्टेंस था जो ये वाला। उसके बाद निफ्टी का अगर हम उसी हिसाब से टेक्निकल टारगेट निकालें, कप एंड हैंडल टाइप एक पैटर्न बना रही है, तो इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वो अब हम निकालेंगे। कप एंड हैंडल के पैटर्न के हिसाब से अगर निकलेगा तो कितना आएगा, वो लगभग आपका निकलेगा यहाँ से। अगर हमने ये जो डेप्थ है मेजर कर ली, उसके बाद हम यही जो डेप्थ है उठा के अगर ऊपर रख देंगे तो इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वो लगभग आपका जहाँ पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसी के थोड़ा सा ऊपर 23,000 का टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा है। तो हमें जो है अभी निफ्टी को देख के अपने स्टॉक्स बाई करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो निफ्टी है वो हमारे जो स्टॉक मार्केट का मेजर जो है निफ्टी इंडेक्स है, जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। तो जैसे निफ्टी 50 की चाल रहेगी उसी प्रकार से लगभग सभी स्टॉक्स चलेंगे। लेकिन अब हम कुछ ऐसे सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जो हमें आने वाले समय में अच्छी वेल्थ बना के दे सकते हैं। तो चलते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो आप जो है वो मंथली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 10,000 रुपये की करते हैं। तो हम जो है अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सभी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो हमें एक ऐसा तरीका अपनाना है जिससे हमारा जो रिटर्न है वो हम अब थोड़ी देर में बनाए उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें। यानी कि अगर हम 12% का रिटर्न ले रहे हैं तो उसको कैसे 15 से 16-17% बनाना है, तो उसका क्या एक तरीका है। तो हमारा जो 10,000 हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो उसमें से सिर्फ 7,000 ही हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना है, और जो बचा हुआ 3,000 रुपये है उसको एक अपॉर्चुनिटी फंड में डाल के रखना है। यानी कि जब हमारी जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगी, मान लो निफ्टी 50 जो है वो 5 से 7% का जो डिस्काउंट पे आ जाती है, तो उससे सभी स्टॉक्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट आती है, तो आपको क्या है उसमें बाय करने का, बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है। उसी के हिसाब से अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारा जो 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है उसको हम अगर 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो है 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो हमारा 12% का रिटर्न मिलता है, तो हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो 23 लाख का हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे ही जो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारा अगर 15 से 16% का हो जाए तो हमारा जो कॉर्पस है वो कितना हो जाएगा, हमारा जो कॉर्पस है वो लगभग 30 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। तो इसमें आप 6 लाख, तो ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस है क्रिएट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना है, अपनी मनी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ सेक्टर्स के ऊपर स्टडी करते हैं कि कैसे सेक्टर हमें चुनने चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए। हमारा जो ग्रोथ रेट होना चाहिए उस इंडस्ट्री का वो ज़्यादा होना चाहिए। किससे? इकोनॉमिक ग्रोथ से। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, हमारा जो नॉर्मल जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो लगभग 12% के आसपास है, लेकिन जो हमें इंडस्ट्री पिक करनी है उसमें 16 से 17% का ग्रोथ रेट होना चाहिए। उसमें हम आगे आएंगे कि कौन सी इंडस्ट्री है जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को पीछे छोड़ रही है। इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ रेट इकोनॉमी ग्रोथ रेट से ज़्यादा है तो उसमें सेकंड पॉइंट जो होना चाहिए, मेन जो मेजर पॉइंट है वो होना चाहिए, सेकंड पॉइंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए मार्जिन प्रोटेक्शन का। जो भी कंपनी होगी, जो भी इंडस्ट्री होगी, उसमें जो है जो कंपनी को जो अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने आने चाहिए। मार्जिन प्रोटेक्ट करेंगी तो वो अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको इम्पैक्ट करेंगी। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास अगर बड़ी कंपनी है जैसे HUL है या फिर हमारे पास एप्पल कंपनी है, तो उसमें हो क्या रहा है, उसमें जो है वो जो कंपनी है वो कंटिन्यूसली अपने जो प्राइस है उसको हाई करते जा रही है, उसका प्राइस को बढ़ाती जा रही है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, उसके पास अपने जो प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ किया है प्रॉफिट मार्जिन को वो प्रोटेक्ट कर रही है और प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ भी कर रही है, जिसकी वजह से जो उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं वेल्थ बनने के। दूसरा है कि उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए।
प्रॉफिट मार्जिन्स मीन अगर वो प्राइस बढ़ा भी देते हैं तो उनकी डिमांड कम नहीं होती, उनकी सेल्स कम नहीं होती, जिसकी वजह से स्टॉक अच्छा रनअप दिखाते हैं। तो ये 2-4 कंपनियां हैं, जैसे एचयूएल हो गया। एचयूएल का कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रहती है मार्केट में। उसके साथ साथ के पास प्राइसिंग पावर होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं एचयूएल का, आईफोन्स का, एप्पल कंपनी का। उसमें क्या हो रहा है कि जो अपने प्रोडक्ट्स के दाम जो है वो बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर कोविड हुआ तो कोविड में भी सब जो कंपनीज़ ने प्राइस बढ़ाए, लेकिन वो कंपनियां डूब गई जिनकी डिमांड कम थी, जिनके पास जो है अपने क्लाइंट्स कम थे। तो इसमें इन दोनों कंपनीज़ में आप देख सकते हैं कि जो है उनके पास प्राइसिंग पावर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो प्राइस बढ़ा भी देते हैं तो उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोगों के पास जो डिमांड है वो उतनी की उतनी ही रहती है। सेकंड है कॉस्ट कटिंग। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उन सबको ऑप्टिमाइज़ कर लेती है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। उनके पास काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती है, ताकि जो वो है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में कम से कम कॉस्ट लगा सकें और उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर सकें। लास्ट वन है हाई डिमांड। हाई डिमांड हमने डिस्कस कर लिया है। इन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जिससे इनका प्राइस बढ़ने से भी इसकी प्रॉफिट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड और लास्ट वन पॉइंट है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी स्टॉक है वो उस सेक्टर का लीडर होना चाहिए। उसका लीडर होने से क्या होगा कि उस सेक्टर में जो भी ग्रोथ आएगी वो उसी पर्टिकुलर स्टॉक्स, वो जो स्टॉक होगा, पर्टिकुलर कंपनी होगी, वो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ ही उसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होना चाहिए। उस कंपनी के पास अगर मार्केट शेयर ज़्यादा होगा तो उसके पास ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसमें हम एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक बैंकिंग स्टॉक है। क्यों पिछले कुछ समय में इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा रनअप दिखाया है। इस स्टॉक में अभी जो है एनपीए बहुत ज़्यादा कम हुए हैं इस बैंकिंग सेक्टर में, और इसने जो अपने प्रॉफिट ग्रोथ को इंक्रीज़ किया है। भी इकॉनमी का मेजर जो है पार्ट वो बैंकिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो पूरे पैसे का लेन देन होता है वो बैंक्स के थ्रू होता है। तो किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप निफ्टी 50 भी देख सकते हैं। निफ्टी 50 में भी बैंकिंग जो स्टॉक हैं वो मेजर जो पोर्शन उस पर बनाए रखते हैं, मेजर उनका कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में। तो अगर जो किसी भी देश में अगर बैंक्स हैं तो वो उसकी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसको भी, ये भी हमारी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकता है। अभी इसका मार्केट कैप कम है, लेकिन जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी इसका मार्केट कैप आने वाले 3 या 4 सालों में 3 से 4 गुना होने का अनुमान है। नेक्स्ट चलते हैं हम इंडिगो पेंट की तरफ। इंडिगो पेंट जो है वो एक पेंट कंपनी है। इसमें भी जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो पेंट बनाती है वो एशियन पेंट और अदर जो ग्रासिम पेंट बनाती हैं उनसे बहुत अलग है, लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अगर इनमें भारी गिरावट होती है तो आपका जो आप पर्टिकुलरली मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से कुछ जो अमाउंट है वो सेपरेट करके अपॉर्चुनिटी फंड में डाल के रख सकते हैं, ताकि जब ये स्टॉक डिसेंट डिस्काउंट में आ जाएँ तो आप इसको थोड़ा थोड़ा समय समय पर बाई करते रहें। क्योंकि अगर हम सभी स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई पे बाय करते रहेंगे तो उसमें हमारे रिटर्न बनने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन अगर हम उन्हें डिप्स पे या फिर मैक्सिमम जो है डिस्काउंट्स पे एवरेज डाउन करते रहेंगे, तब हमें जो है हमारी रियल वेल्थ बनती हुई दिखेगी। इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसका अपनी जो मेजर अमाउंट है, आपकी जो मेजर मनी है उसको एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते चलें। आपको हमेशा डाइवर्सिफाई रहना है और उस स्टॉक में आपको बाय ऑन डिप्स करनी है या फिर एवरेज डाउन करना है जिसमें आपको कन्विक्शन है, जिससे आपको भरोसा है कि उस स्टॉक वो चाहे जितना मर्जी गिर जाए लेकिन उसमें मुझे रिटर्न अच्छे बनते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे।